चलिए, रमन सर के चैनल में सभी मेरे बाल बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं 11th के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो लिख देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, इससे रिलेटेड जो है सवाल आपको बताएंगे। जैसे पहला सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन sin qx। ठीक है। अब जो है बच्चों, मैं इसके पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और बोला था कि चलते चलते उसको सिद्ध कर देंगे बिना कॉपी पेन का। तो उस लेक्चर को जरूर आप लोग देखेंगे। आज मैं इसको सवाल को सॉल्व करता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब x के जगह पर 0 रखेंगे तो tan 0 0 यानी क्या हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है। डायरेक्ट लिमिट का मान डाल रहे हैं तो tan 0 0 sin 0 0 और sin 0 0 और 0 का होल क्यूब तो 0 यानी 0/0 फॉर्म आया। तो 0/0 फॉर्म तो लिमिट कहता है कि मैं आंसर नहीं होता हूं, क्योंकि लिमिट गिव्स सम डिफिनिट वैल्यू, है ना, लिमिटिंग वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे से देख लीजिए। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे। tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, है ना। और यहां पर क्या है, sin x है तो sin x रहने देंगे। नीचे में क्या है बच्चों, sin qx है। अब जो है लिमिट x टेंस टू 0, इसको एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos x, यहां क्या हो जाएगा sin x माइनस sin x इंटू cos x, है कि नहीं। और अपॉन क्या हो जाएगा, sin qx। ठीक है। अब क्या देखेंगे कि ए जो टर्म है इसमें से sin x बाहर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x। यहां बचेगा क्या, 1 माइनस cos x बचेगा ना। और ए चला जाएगा कहां, नीचे, और यहां क्या हो जाएगा sin qx। तो एक चीज देखिए, ये sin x है, ये sin qx है, तो एक कट सकता तो यहाँ कितना, 2 होगा। यहाँ sin x से एक कटेगा ना sin x, तो यहाँ sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x को हम क्या करेंगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर x में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन cos x और sin स्क्वायर x के जगह पर हम ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। 10th का मेरा वीडियो बना हुआ है ट्रिगो का, उसको फॉर्मूला जरूर देखिए। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये सोचो, ए 1 के जगह पर हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, यहाँ क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। ये 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0 देते cos 0 1 1 माइनस 1, यानी जो अनडिफाइन करता है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो अनडिफाइन करता है टर्म जो लाता है वो ऑटोमेटिक है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट का मान डाल दीजिए। इसके बाद मैं यहां बना रहा हूं, ऊपर क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बचा, ऊपर में 1 हो गया, नीचे क्या बच गया cos x इंटू 1 प्लस cos x। अब लिमिट का मान डाल दीजिए 1 बटा cos 0 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 0, है कि नहीं। यहां पर जो बचा टर्म उसको हम लिख दिया, फिर लिमिट का मान डाल दिया तो क्या हो गया 1 बटा
cos 0 का वैल्यू 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 1/1 गुने 2 यानी 1/2 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² माइनस tan 2x अपॉन tan x। चलिए इसमें लिमिट का मान डालिए, तो x के जगह पर 0 लेंगे तो 0² 0, tan 2 गुने 0 tan 0 0, यानी ये भी क्या रहा है 0/0 में, है ना, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो क्या है अनडिफाइंड टर्म है कि नहीं, तो ये फाइनल आंसर तो होगा नहीं। आप क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर भी x से डिवाइड कर दीजिए, है ना, और नीचे वाला टर्म को भी x से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत, यानी वी डिवाइड नम एंड डिनोम बाय क्या, वी डिवाइड नम एंड डिनोम बाय x, है कि नहीं। अब देखिए तो यहां क्या हो जाएगा x रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर हो जाएगा x माइनस tan 2x अपॉन क्या हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा tan x बटा x। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, यहां पर x कर देते हैं माइनस लिमिट, सबके साथ लिमिट जाएगा x टेंड्स टू 0 tan 2x बटा x अब बटा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 होगा, यहां पर 0 डालेंगे तो 0 होगा, लेकिन एक क्या मैंने एक थ्योरम बताया था, एक थ्योरम हमने बताया था, थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका वैल्यू 1। फिर से देख लीजिए, मैंने एक थ्योरम बताया था कि tan के बगल में जो टर्म वही टर्म नीचे होना चाहिए और वही टर्म टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1। मैं सिद्ध किया हूं लेक्चर नंबर में, मैं सिद्ध किया हूं, मेरा इसके पहले वाला लेक्चर में देख लीजिएगा। अब जो है इसके बाद सेटिंग कि tan के बगल में जो वही नीचे होना चाहिए वही टेंड्स टू 0, इसको सेटिंग कर दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x हो गया, यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे लेफ्ट, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2x हो गया, 0 में 2 से गुना करेंगे, इसको चेंज कीजिए या ना कीजिए, यहाँ पर चेंज जरूर करना है, ये ज्यों का त्यों भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड रहता है। tan 2x 2 से भागा दे दिया, 2 से यहाँ गुना कर दिया, और इसका वैल्यू तो क्या, इसका तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। इसके बाद क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर 0 माइनस 2 पहले कर दिए, चाहे 2 पहले नहीं कीजिए तो रहने दीजिए, इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का सोचो, tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंड्स टू 0, देखिए थ्योरम के अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2 बट्टा 1 यानी क्या हो गया -2 बट्टा 1 -2। क्लियर। तीसरा सवाल जो है एक ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx बट्टा 1 माइनस कॉस nx। अगर डायरेक्ट हम इसका x के जगह पर 0 देते हैं तो cos m गुने 0 क्या हो जाएगा 0, cos 0 1, तो 1 में से 1 गया क्या होगा, ऊपर में 0 नीचे भी 0। अगर डायरेक्ट लिमिट का मान डालते हैं तो 0/0 आता है, जो कि परफेक्ट आंसर होगा नहीं, अनडिफाइंड टर्म आ गया। लिमिट क्या था कि मैं ऑलवेज गिव्स सम लिमिटिंग वैल्यू यानी डिफिनिट वैल्यू, कुछ ना कुछ, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया है ना, इस साल मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है बच्चों, ठीक है। ये 2x है तो यहाँ क्या है एंगल उसका आधा है, 1 माइनस कॉस 2x जो है 2 साइन स्क्वायर x, अगर 1 माइनस कॉस x लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, माने यहाँ जितना एंगल रहेगा उसका यहाँ पर हाफ रहेगा, यहाँ पर जितना एंगल लेंगे यहाँ पर जितना एंगल उसका हाफ रहेगा,
है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर कॉस यहाँ पर अगर एन एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बटा 2। तो एम एक्स है तो एम एक्स बटा 2। अगर 1 माइनस कॉस ए तो ए बटा 2, 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2। 1 माइनस कॉस बी तो 2 साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस कॉस सी तो 2 साइन स्क्वायर सी बटा 2, है कि नहीं। तो इसके बाद देखिए ये तो रफ, इधर में क्या करेंगे, इसको इधर से इधर कर देते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, सूत्र देख लीजिए, है कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बटा 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस एन एक्स 2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इस से 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या हो गया साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2, नीचे में क्या हो गया साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2, होगा कि नहीं। अब जो है चूंकि साइन स्क्वायर है डबल है, इसको हम ऐसे कर देंगे साइन एम एक्स बाई 2 गुने साइन एम एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 है तो क्या लिख देंगे साइन एन एक्स बटा 2, यहां भी साइन एन एक्स बटा 2। अब सेट करो, एक थ्योरम था, एक थ्योरम में भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटा एक्स, इसका भी वैल्यू 1 होता है, ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है। साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंड्स टू 0, साइन के बगल में जो वही नीचे टर्म वही टर्म टेंड्स टू 0, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। इसको भी मैंने सिद्ध करके बताया है, तब जान लीजिए। इस सबके साथ लिमिट जाएगा, लिमिट तो साइन एम एक्स क्या करेंगे कि यहां पर एम एक्स बाई 2, ठीक है। पहले ऊपर नीचे एक्स से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते, है ना, सेट कर देते। यहां भी क्या कर देते हैं एम बाई 2 ले लेंगे इसके साथ, फिर एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स बटा 2, यहाँ तो एम बटा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा एम बटा 2। देखो यहाँ x जो है ना, तो x गुने x फालतू हो रहा है, अरे x यहां भी है x यहां भी, तो एक्स स्क्वायर नीचे में भी सही कर देंगे। या अगर लगता कि यहां पर x, तो यहां भी क्या देंगे x कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एन एक्स बटा 2, तो यहां भी एन एक्स बटा 2, तो यहां भी क्या लिख देंगे एन एक्स बटा 2, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एन एक्स बटा 2, यहां भी एन एक्स बटा 2, तो यहां भी क्या लिख देंगे एन एक्स बटा 2। अब देखिए कि यहां आपने चेंज नहीं किया, आप बार बार बोलते हैं कि साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, तो यहां पर तो एन एक्स बाई 10, तो मैं बॉल यहां चेंज कीजिए नहीं, अंडरस्टूड है कि है इतना, कैसे ऐसे देखिए अगर एन बाई 2 से गुना कर देते तो आ ना गया वही चीज यहाँ, तो इसको चेंज कीजिए ना कीजिए, यहां जरूर सेटिंग कीजिए कि साइन के बगल में जो वही नीचे, यहां चेंज कीजिए या ना कीजिए वो अंडरस्टूड है कि एन बाई 2 से गुना करेंगे, एन बाई 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये एंगल आ जाएगा, इसलिए यहां चेंज कीजिए या ना कीजिए, यहां अंडरस्टूड रहता है। अब देखो एक्स से एक्स उड़ा दो, एक्स से यहां एक्स उड़ा दो, जबरदस्त। साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू है, क्यों, क्योंकि अगर हम m बाई 2 से यहां गुना करते तो एम एक्स बाई 2 हो जाता, तो इतना का वैल्यू कितना देगा, अब इतना का वैल्यू जो है इतना का कितना देगा 1 गुने एम बटा 2, फिर 1 गुने एम बटा 2 बट्टा में क्या आ जाएगा 1 गुने एन बाई 2, 1 गुने एन बाई 2 गुने 1
गुने n बाई 2, है ना। तो 2 यहां भी कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। कैसा लगा, फिर से बता दे रहे एक बार। 1 माइनस कॉस 2x का मैंने फॉर्मूला बताया है, 2 साइन स्क्वायर x, है ना। अगर 1 माइनस कॉस x लिखेंगे तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ जितना एंगल रहता है उसका यहाँ हाफ होता है। तो यहाँ पर cos nx है तो nx बाई 2, अगर cos mx है तो mx बाई 2, वही मैंने किया। लेकिन इसमें स्क्वायर के रूप में 2 गो है तो इसको हम 2 टाइम लिखे। अब साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0, तो देखो वही नीचे, और वही हम किए। सेटिंग लेके कहो कि यहाँ तो आपने चेंज नहीं किया, तो यहाँ चेंज कीजिए या ना कीजिए, ये चीज रहेगा, क्योंकि m बाई 2 से गुना करते हैं आ जाता है। इसलिए यहाँ चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए इसके मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन आपको व्हाइट स्क्रीन बोर्ड पर आपको मिल गया। अब देखिए इसको, देखिए अगर x का मान यहाँ रखते हैं तो 1 तो है, 1 ही है, यहाँ 0 तो cos 0 1, तो 1 में से 1 क्या हो गया 0, यानी 0 बटा 0 फॉर्म आ रहा है ना, जो कि आंसर तो होगा नहीं। इसको हम तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और साइन 2x का ही फॉर्मूला, मेरा एक दिन फॉर्मूला का स्पेशल क्लास का लेक्चर बना के डाला हुआ वीडियो, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा, तब इसको पढ़िए मजा आएगा। साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, यानी कितना हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा का हो गया कॉस x, है कि नहीं। अब जो है क्या हो जाएगा लिमिट tan x, है ना, tan x, और यहाँ पर क्या डालेंगे tan 0 का हो गया 0 हो गया। इसको देखिए पाई बाई 4 रखते हैं तो सेक पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है कितना, कॉस पाई बाई 4 का मान होता है, एक चीज जान लीजिए 45 डिग्री हुआ। पाई बाई 4 का मतलब कितना, पाई का मतलब होता ना है 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 का मतलब कितना 180 बटा 4, आपको 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री आ गया। तो cos 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 गया 0 हो ना जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, तो क्या हो गया 0 बटा 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और cos 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा रूट 2, उलट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करें 2 माइनस 2, तो इसको करेंगे कैसे से देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 रहेगा ही, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और फिर माइनस 1, है ना, बटा का हो जाएगा tan x माइनस 1। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 के जगह पर टेंथ का फॉर्मूला है, टेंथ का फॉर्मूला है, यहाँ तो पाई बाई 4 है, tan स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 बटा का हो जाएगा tan x माइनस 1। देखो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो अगर 1 को इधर लाएंगे तो tan स्क्वायर x उधर चला जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x हो जाएगा ना। अब देखो tan स्क्वायर x 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं tan x माइनस 1। अब डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों, कितना भी कमजोर बच्चा क्यों नहीं हो, अगर ईमानदारी से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है कि नहीं। चाहे कितना भी कमजोर बच्चा का मतलब ब्रेन उसका दम शीशी बोतल प्लास्टिक चाहे नहीं, tan x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ का हो जाएगा tan x प्लस 1 बटा का हो जाएगा बच्चों tan x माइनस 1, इससे ही कट जाएगा, बचा क्या लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ पर हो गया कितना 10x प्लस 1। अब इसको लिमिट पिला दीजिए यहाँ, तो 10 पाई बाई 4 प्लस 1, और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 10 45, 10 45 का मान 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। चलिए मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए 2 क्वेश्चन और मैंने लिख दिया बोर्ड पर। तो 2 क्वेश्चन, अगर हम x के जगह पर पाई बाई 4 लिखते हैं तो 10 पाई बाई 4 45 1 होगा, ये भी आ रहा है 0, और यहाँ पर भी हम पाई बाई 4 डालते हैं तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 बाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है अनडिफाइंड टर्म में। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x के जगह पर पाई बाई 4 है ना, इसको क्या कीजिएगा कि लेट इंटरचेंज कर दे रहे हैं, x का मान हम चेंज कर दे रहे हैं, x का मान जगह पर लेट x बराबर हमने लिया पाई बाई 4 प्लस h, एस x अगर किसके करीब जा रहा है पाई बाई 4, x किसके करीब जा रहा है पाई बाई 4, देन h किसके करीब जाएगा 0 के करीब। तो कहो कैसे, x पाई बाई 4 तीर लगा हुआ है, यानी x जो है पाई बाई 4 के करीब जा रहा है, तो x के जगह पर पाई बाई 4 डालेंगे तो h का मान 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 इधर आएगा, और x के जगह पर पाई बाई 4 के करीब ले जाएंगे तो पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 0, h किसके करीब जा रहेगा 0 के करीब। नाउ अब लिमिट क्या हो जाएगा, हम लिमिट किसमें चेंज कर रहे हैं h के रूप में, h के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो h टेंस टू 0 1 माइनस 10, x के जगह पर क्या लेना था पाई बाई 4 प्लस h, और बटा यहाँ देखो x के जगह पर पाई बाई 4 प्लस h और माइनस पाई बाई 4, इसे ही जय हिंद जय भारत हो गया, मैंने कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो है ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, अब बचा क्या लिमिट 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा h, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों h हो गया, ठीक है। अब जो है लिमिट h टेंस टू क्या हो गया h टेंस टू 0 1 माइनस, अब देखो tan a प्लस b, मैंने फॉर्मूला जो एक वो स्पेशल 11th का फॉर्मूला का मैंने चार्ट बताया था सिद्ध करते हुए, वो लेक्चर जरूर देखिए। tan a प्लस b क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू का हो गया tan b, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों h। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 1 हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4 का मान कितना 10 पाई बाई 4 का मतलब 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10h बट्टा 1 माइनस कितना 10h, और बट्टा में क्या हो गया बच्चों h हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर बना रहे हैं, ये क्वेश्चन को रहने दीजिए इधर साइड में, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां से यहां आएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस 10h घटाओ 1 प्लस 10h, ये कहां चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10h गुने h हो गया, है कि नहीं। यहां इसके साथ एलसीएम हो जाएगी नीचे चला आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते जाइए, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10h माइनस 10h बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस 10h गुने क्या हो जाएगा h, 1 से 1 कट गया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल सर कट गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में क्या हो गया 2 tan h अपॉन h, और गुने क्या हो जाएगा 1 माइनस tan h। अब सेटिंग कर दो, सेटिंग क्या करना है देख लीजिए, -2 को बाहर रखो, लिमिट h टेंस टू 0 10h बट्टा h हो जाएगा, और गुने 1 बट्टा
लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कितना हो गया 10h हो जाएगा ना। एक टर्म ही लिए tan h बटा h, tan h बटा h एक जगह लिमिट ऐसे कर दिया -2 tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0 थ्योरम इवन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 0 तो -2 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी -2 बटा 1 यानी कितना हो गया -2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी सवाल रहा ये, तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें आपका ट्रिगो का भी टर्म है और किसका है आपका सर्ड फॉर्म भी। क्या है बच्चों, ट्रिगो का भी टर्म है और सर्ड फॉर्म है। तो सर्ड फॉर्म है तो मैंने बताया था सबसे पहला दिन कि क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए, क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए। इतना जो है इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका फ्रेश इसको बनाते हैं, है ना। ये तो समझ गए आप। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रिगो का भी आपका टर्म है और सर्ड का। तो सर्ड अगर लिमिट में शामिल रहता तो वो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, और इस साइन सी माइनस साइन डी वाला होगा। सॉल्यूशन यहां देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले तो x के जगह पर ये रखेंगे, लिमिट का मान डालते हैं तो साइन ए, तो साइन ए माइनस साइन ए क्या हो जाता है 0। नीचे में x के जगह पर a तो रूट ए माइनस रूट ए क्या हो जाएगा 0, तो 0 बटा 0 फॉर्म हो गया। ये तो आंसर होगा नहीं। इसको क्या करेंगे साइन x माइनस साइन ए, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे जो सर्ड फॉर्म में है ना तो उसको क्या करेंगे रेशनलाइज। पहला लेक्चर में मैं बताया था कि यदि लिमिट में सर्ड है तो उसको क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए। माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे। और इसको कौन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको ट्रिगो का बताया, बार बार बोल रहे हैं कि 11th का पूरा फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, है ना। साइन सी माइनस साइन डी सारा सिद्ध करते हुए 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 होता है इंटू कॉस सी प्लस डी बटा 2। ठीक है, चलते चलते सिद्ध बिना कॉपी कलम के सी और डी के जगह पर 0 0 ले लो, है कि नहीं। 60 30 ले लो, तो यहाँ 60 और 30 डालेंगे तब 15 हो जाएगा। 15 का मान जानते हैं नहीं, तो वो 90 ले लो, एगो 30 ले लो, तो 90 में से 30 गया कितना हो जाएगा 60, 60 बटा 2 तो बन जाएगा। फिर जिसका ट्रिगो का हम इसलिए आसानी बोलेंगे 0 0 ले लीजिए, नहीं RHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब चलिए तो इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा x टेंस टू a साइन सी माइनस साइन डी, सूत्र होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बटा 2। ऊपर में क्या हो गया रूट एक्स प्लस रूट ए, नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। 2 को बाहर करो, लिमिट इसके साथ भेजो, लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ का साइन x माइनस ए बटा 2, है ना। लिमिट इसके साथ भी भेजो, लिमिट x टेंस टू 0, 0 बोल रहे हैं n है, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ का हो जाएगा cos x प्लस ए अपॉन 2। इसके साथ भी लिमिट भेजो, लिमिट x टेंस टू a रूट एक्स प्लस रूट ए, है ना। नीचे क्या हो गया x माइनस ए। अब सेटिंग करो, थ्योरम निकाला पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन के बगल में x नीचे भी x इसका वैल्यू 1 होता है, सिद्ध करके बताया हूं ना। साइन के बगल में जो टर्म वही टर्म नीचे वही टर्म टेंस टू 0 वैल्यू 1 होता है, तो साइन के बगल में जो वही नीचे होना चाहिए। सेटिंग करो, सेटिंग सेटिंग करना सीखिए थ्योरम जैसा, है ना।
सेटिंग करना सीखिए थ्योरम जैसा। इसके साथ क्या करेंगे, x माइनस ए, 2 से भागा दे दिए, 2 से गुना कर दिया, कोई अंतर? अरे इसमें x माइनस ए में 2 से भागा दे दिया और 2 से गुना कर दिया, कोई अंतर नहीं। ये तो अपना क्या रह गया, लिमिट x टेंस टू a cos x प्लस a अपॉन 2। यहां भी क्या था, लिमिट x टेंस टू a रूट x और रूट a, है ना। अब देखो ये 2 से 2 का हो गया, उड़ीस कैंसिल आउट, साइन के बगल में जो वही नीचे, वही टेंस टू 0 नहीं है, वही चीज नहीं है। अरे यार है, कैसे ऐसे बता देते हैं। जैसे x टेंस टू है ना, देखो रफ कर दे रहे हैं, मान लो x टेंस टू 0 है, देखो इसके लिए बोल रहे हैं कि साइन के बगल में जो वही नीचे वही टेंस, तो इसमें छुपल है, यही चीज छुपल है। कैसे कैसे छुपल है, तो देख लो, x माइनस ए, तो इधरों का करेंगे माइनस है कि नहीं, 2 से भागा देंगे। अच्छा कितना था जी, x माइनस ए, x माइनस, तो यहाँ 0 तो लिखायल है, यहाँ क्या होना चाहिए, 0 मिस्टेक है, x टेंस टू a, तो सबसे पहले x टेंस टू a है, देखिए मिस्टेक हो रहा था, 0 लिखा गया था ना, तो x माइनस a कर दो तो टेंस टू 0 हो गया। अब 2 से भागा दे दो, x माइनस ए में 2 से भागा दे दो, तो 0 में भी 2 से भागा दे देंगे तो 0 हो गया, वही चीज आ गया ना। देखो यहाँ पर था a, लिखा गया था 0, हमसे लिखा गया था 0, तो x टेंस टू a लिया, तो फिर a को लेफ्ट किया, 2 से भागा दिया, वही चीज आ गया कि नहीं। तो इसको चेंज कीजिए या मत कीजिए, यहाँ जरूर साइन के बगल में जो वही नीचे जरूर लाइए, यहाँ चेंज कीजिए या ना कीजिए, लेकिन साइन के बगल में जो वही टर्म लाना है नीचे। अब देखिए इतना का वैल्यू कितना दे देगा, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू देगा 1, 2 से 2 कटिए गया, यहाँ कितना हो जाएगा, cos a प्लस a बटा 2। देखो ये सब ध्यान देना, लिमिट क्या दिल है, देखो रहता है, लिखा गया था 0 मिस्टेक, होता है कि नहीं। a प्लस a 2a बटा 2 क्या हो जाएगा, cos a, और गुने का हो जाएगा 2 रूट a, तो इसको सजा दीजिए, 2 रूट a गुने का हो जाएगा cos a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या है, a है, 2 रूट a इंटू cos a, ये आंसर हो गया, ये आंसर लिख दिए, ठीक है। चलिए यहां तक आपका सवाल जो है बढ़िया बढ़िया बताए, मिटाने के बाद 2-3 सवाल और देखिए। यहाँ पर x के जगह पर π/2 रखते हैं तो क्या हो जाता है 0, और गुने का होता है इन्फिनिटी, तो यो समझो कि 0 इन्फिनिटी का भाग 1/0, यानी क्या गया 0/0 फॉर्म आ गया कि नहीं। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, x के जगह पर π/2 देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 0, और 10π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 0 गुने इन्फिनिटी भी क्या है, अनडिफाइंड टर्म, शुरू में भी अनडिफाइंड टर्म लिखे हैं। पूरा लेक्चर देखिए रमन सर का, हकीकत में लिमिट चैप्टर आपको बनाना आ जाएगा यार, एकदम मार्कर लेके बोल रहा हूं, ईमानदारी से अगर देखेंगे तब, और ईमानदारी से नहीं देखिएगा, खाली स्किप करवाते रहिए तो उससे क्या होगा। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं वो हकीकत में जो है ना, ट्यूशन पढ़ना भुला जाएंगे, यूट्यूब से ही पढ़ लीजिएगा आप। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट चेंज करते हैं, लेट x बराबर π/2 में हम थोड़ा सा h हल्का का करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। x को किसके करीब भेज रहे हैं, π/2 के करीब, देन h किसके करीब चला जाएगा, 0 के करीब। 9 है ना, जहां जहां x है, अब सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h के रूप में, तो लिमिट h टेंस टू 0 हम x से किसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ हल्का उसमें अटैच करके लिमिटिंग करवा रहे कुछ न कुछ, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो x के जगह पर कितना था π/2 प्लस h, है ना,
यहाँ क्या हो जाएगा 10π/2 प्लस h, यही ना हो जाएगा। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, π/2 इसको सब्ट्रैक्ट π/2 और माइनस क्या हो जाएगा h। 10 90 10th में भी नहीं था, 11th में 10 π/2 का मतलब 90, 10 90 प्लस h का होता है माइनस कॉट h होता है। जब ट्रिगो का एकदम पहला चैप्टर पढ़ावेंगे तो उसमें सब सिखावेंगे, ये सब ट्रिक हम सिखावेंगे, है ना। तो जान जाइए अभी कि 10 90 प्लस h का होता है माइनस कॉट h, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉट h हो जाएगा। इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h और गुना माइनस कॉट h है ना, कॉट h। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम दोनों को नीचे ले जाते हैं तो ये तो ऊपर में h रह गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, है ना। माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, है कि नहीं। अब जो है इसको सेटिंग करो तो 1 बटा क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 10h बटा h, इसको हम नीचे ला सकते हैं क्योंकि भागा भागा को उल्टा गुना तो फिर ऊपर ही चला जाएगा। अच्छा थ्योरम में आ गया, क्योंकि tan के बगल में जो वही नीचे वही टेंस टू 0 कितना होता है 1, यानी 1 बटा 1 क्या हो गया 1। इसको सॉल्व करते हैं, आज का सबसे बढ़िया सवाल a प्लस बी के होल स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट x के जगह पर क्या देंगे 0, तो x के जगह पर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन a प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो साइन a स्क्वायर इंटू साइन है, यहाँ भी a स्क्वायर इंटू साइन है बटा क्या होगा 0, यानी आ रहा है बच्चों कितना 0/0 फॉर्म आ रहा है। आज का सबसे बढ़िया सवाल वो था, ये था एक ट्रिगो और सर्ट का फॉर्म था। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा साइन a प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन a, और बट्टा में क्या हो गया बच्चों x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको साइन a प्लस x लिमिट x टेंस टू 0 a स्क्वायर के साथ साइन a प्लस x, ठीक है, और इसके साथ भी ये दोनों में से x स्क्वायर प्लस 2ax है तो उसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2a इंटू साइन a प्लस x, ठीक है, और माइनस क्या करते हैं a स्क्वायर इंटू साइन है, इतना बट्टा भी x हो गया। अब इसको और इसको एक जगह सेटिंग कर दीजिए, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा साइन a। देखिए ये टर्म इसको ए टर्म और ए टर्म दोनों को कहा कि एक जगह लेकर के हम ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिए, ठीक है, एक आधा स्टेप बीच में हम गायब कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं थोड़ा वीडियो देखिए कि ए स्क्वायर साइन ए प्लस ए और ए स्क्वायर साइन है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में से तो ये बचेगा आपका। यहां पर क्या होगा बच्चों x प्लस 2a इंटू साइन a प्लस x, है ना, अब बट्टा का हो गया x। फिर से साइन सी माइनस साइन डी, इसके पहले एक फॉर्मूला बताया था साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a स्क्वायर करली ब्रैकेट यहां देते साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बटा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। यहां पर क्या हो गया x, तो x प्लस 2a इंटू
साइन ए प्लस एक्स, है ना, अब पूरा बट्टा क्या कर दिए एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यहां से देखिए ई कट गया तो क्या बचा 2a² लिमिट। अब इसके साथ हम लिमिट डाल रहे हैं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा साइन x/2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 2a प्लस x/2, है ना। और फिर क्या हो जाएगा जोड़, यहां भी एक चीज एक्स से भाग देंगे तो इसमें मिली क्या दो टर्म है, एक ये यहाँ एक यहाँ, तो इतना बट्टा भी क्या कर देंगे एक्स, एक लिमिट x टेंस टू 0 इसको भी करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2a इंटू साइन a प्लस एक्स, इसमें भी x से भाग होगा क्योंकि x जो है इतना यहां से लेके यहां तक एक पार्ट और प्लस के बाद अनदर पार्ट, यहां से लेके यहां तक एक पार्ट और यहां से लेके यहां तक अनदर पार्ट, तो x जो है ये पूरा टर्म में भी भाग होगा और x इसमें भी भाग होगा, है कि नहीं। तो अब जो है सेटिंग करो, सेटिंग यहां से तो ये कटेगा, सेटिंग कीजिए 2a² लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2, तो इसके साथ क्या हो जाएगा x/2, यहां 2 से कर दो, यहां तो आपका है ये है, इसके साथ cos 2a प्लस 0/2, यहां का होगा 0 प्लस 2a साइन a प्लस 0, यहां 2 से 2 का हो गया कट गया, साइन के बगल में जो है नीचे वही टेंस टू 0 नहीं है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि 2 से भाग देते 2 से तो आ जाता, इसलिए यहां चेंज करें या ना करें, यहां जरूर चेंज करें, तो यहाँ a² गुने 1 हो जाएगा, है ना, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब गुने कितना हो जाएगा 2 से 2 कटेगा कि नहीं, cos 2a/2, यहाँ का हो गया 2a इंटू साइन a, यहां से भी कट गया, यानी कितना हो गया a² cos a प्लस 2a साइन a, यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर, है ना। तो ये आज का सबसे बढ़िया सवाल था, है कि नहीं। तो एक है कि नहीं, एक क्वेश्चन और बताता हूं मिटाने के बाद। चलिए आज का लास्ट सवाल, एक थ्योरम ऐसा ही मैं आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0, घट गया 1 बच गया 1, याद कीजिए पूरा लेक्चर अगर देख लिए लिमिट का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आपको लिमिट चैप्टर आपको एकदम बेसिकली एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, और जिसके पास बेसिक क्लियर हो गया तो कंपटीशन का क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा, जिसका बेस ही नहीं बढ़िया है। तो चलिए सवाल, e के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0 वैसा, तो e के पावर जो वही नीचे तो नहीं है, 10x है नीचे नहीं है, यहाँ 10x है नहीं है, देखिए जबरदस्त सेटिंग, x में 10 लगाओ, x में 10 लगाओ तो इधरों 10 लगाओ, 0 में भी tan 0 हो जाएगा, e के पावर 10x नीचे भाग दे दो 10x से, यहां भी 10x से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और पहले से क्या है x नीचे है, देखिए e के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0, घट गया 1 बच गया 1, ये थ्योरम है, सिद्ध किए हैं आपको हम। तो यहाँ e के पावर जो वही नीचे नहीं है, तो हमने 10x से भागा दिया, 10x से गुना किया, कोई दिक्कत, यहाँ भी 10 से, x में 10 से गुना किए और इधरों भी 0 में 10 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट 10x टेंस टू 0 हो जाएगा, e के पावर 10x माइनस 1 और बट्टा क्या हो जाएगा 10x, यहाँ अब इसके साथ भी लिमिट भेज देंगे, है ना, क्योंकि बाराती में जितने जन सबको लिमका पिएगा, लिम फॉर लिमका, है कि नहीं, एक बार पढ़ा रहे थे 11th के बच्चों के, है ना,
तो बार बार बोला कि लिम नहीं समझ है, उसको बोला कि अरे यार लिमका है, तो लिमका नहीं है, लिमिट है, सीमित कर देता है मान को, है ना, फिक्स कर देता है। अब इतना का वैल्यू देखो तो ई के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0 हो गया कि नहीं, तो इसका वैल्यू दे देगा 1 और इसका भी क्या, ये थ्योरम में है। तो बच्चों जहां तक लगा कि आज मैं लिमिट चैप्टर से आज सारा चीज बता दिया है। तो जिस तरह से आपको पढ़ाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, उसी तरह से बच्चों आप एक टीचर के लिए, एक शिक्षाविद के लिए आप भी कुछ नहीं, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कि जिस तरह से आपका बेनिफिट हो जाए घर में बैठे बैठे, उसी तरह से हमारा भी एक भविष्य उज्जवल हो कि एक प्रतिष्ठा समाज में मेरा बने कि एक टीचर ऐसा है जो कि YouTube पर पढ़ा रहे हैं, रमन सर जहानाबाद से। तो यही आपसे कामना करते हैं, जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसी तरह से सिर्फ एक लाइक, ताकि मेरा भी किस्मत बदल जाए और इस तरह से मेरा हौसला बुलंद हो कि मैं वीडियो अपना डालते रहे। चलिए धन्यवाद।